तो आज का आपका टॉपिक है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। आज के इस लेक्चर में हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए ये है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये कैप्सूल बना कैसे, यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल यूज हुए, किस इक्विपमेंट की मदद से ये कैप्सूल बना। अब जैसे मान लीजिए ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनकर तैयार हो गया, तो यहाँ पर हम किस तरह का डोजेस फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आप क्या क्या फिल कर सकते हो, तो यहाँ पर आप सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन ये सब फिल कर सकते हो। सस्पेंशन फिल कर सकते हो, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फिल कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि ये जो कैप्सूल है, ये आपको जो कैप्सूल दिख रहा है, ये कैप्सूल बना कैसे। साथ ही साथ जो भी डोजेस फॉर्म हमने फिल किया है वो अंदर फिल करा कैसे। और जैसे मान लीजिए हमने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना लिया, तो बनाने के बाद की क्या प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए आपने बनाया सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने के बाद मार्केट में आपको इसको सेल करना है, तो सीधा तो ये मार्केट में सेल हो नहीं जाता ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने बनाया है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने बनाया है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को मार्केट में सेंड करने के लिए आपको कई तरह के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम, उसका डिसोल्यूशन टाइम, उसका लीकेज टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, कई तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं, वेट वेरिएशन टेस्ट। तब जाके आप अपने कैप्सूल को मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट में उस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को पास होना पड़ेगा, तभी जाके वो मार्केट में सेल आउट होगा। तो एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने से लेकर, उसकी फीलिंग से लेकर, उसकी सीलिंग से लेकर, उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से लेकर, उसके मार्केटिंग सेल तक सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ से 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 7 मार्क्स का अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन बनता है। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग से अंदर मैं बताऊंगा, एक रोटेटरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है, नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, तो जैसे मान लीजिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, तो ये हर्मेटिकली सील्ड होता है। हर्मेटिकली का मतलब होता है कि यहाँ पर एयर टाइट सीलिंग होती है। कैसे सीलिंग होती है? एयर टाइट सीलिंग होती है। अगर मैं इस कैप्सूल को ध्यान से देखूं, इस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के शेल को ध्यान से देखूं, तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमने प्रिजर्वेटिव का यूज लिया है, यहाँ पर हमने जिलेटिन का यूज लिया है, यहाँ पर हमने प्लास्टिसाइजर का यूज लिया है, साथ ही साथ यहाँ पर हमने वाटर का यूज लिया है, यहाँ पर हमने शुगर का यूज लिया है। तो कई तरह के केमिकल हमने यहाँ पर मिक्स करे हैं, तब जाके आपके सामने ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का शेल बना है। तो इस शेल के अंदर काफी कुछ है, सबका अपना अपना रोल है। प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करके रखेगा, कई कलरिंग एजेंट ऐड करें जो कलर प्रोवाइड करेंगे, कई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करें जो फ्लेवर प्रोवाइड करेंगे, शुगर जो है मीठा करेगी। जैसे मान लीजिए कोई कैप्सूल है जो कि च्यूएबल कैप्सूल है, जो कि आपको अपने बकल कैविटी में रखना है, च्यू करना है, तो उस कंडीशन में उस कैप्सूल को हमें पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी के जैसे बनाना पड़ेगा, मतलब पेशेंट को एक्सेप्ट हो जाए आसानी से। मतलब कि कैप्सूल कैसा होना चाहिए? स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए, थोड़ा मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उसमें थोड़ा शुगर भी ऐड करेंगे, वाटर भी ऐड करते हैं, जिलेटिन भी ऐड करते हैं, ओपेकेंट्स भी यूज करते हैं, कई तरह के केमिकल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर 1 पीस, हर्मेटिकली सील्ड, मतलब एयर टाइट सील्ड, ठीक है। और आप सभी को पता है कि अगर ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है तो इसके अंदर मैं क्या फिल कर सकता हूँ? इसके अंदर मैं सस्पेंशन, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये सब फिल कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि अगर मेरा सॉफ्ट जिलेटिन शेल है तो सॉफ्ट जिलेटिन शेल के अंदर मैं लिक्विड को, सस्पेंशन को, मेरे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को फिल कर सकता हूँ।
और अगर मैं बात करूं इस कैप्सूल के शेल की, ये जो मेरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसका शेल की अगर मैं बात करूं तो इसका शेल बना होता है प्लास्टिसाइजर से, प्रिजर्वेटिव से, ओपेसिफाइंग एजेंट से, कलरिंग एजेंट से, जिलेटिन से, फ्लेवरिंग एजेंट से और शुगर से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर बात करें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं राउंड शेप, कुछ होते हैं ओवल शेप, कुछ होते हैं ऑब्लोंग, कुछ होते हैं ट्यूब लाइक, अलग अलग शेप के कैप्सूल होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो एयर टाइट सील्ड होते हैं। साथ ही साथ उस कैप्सूल की शेल बनी होती है प्रिजर्वेटिव से, जिलेटिन से, प्लास्टिसाइजर से, वाटर से, शुगर से, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ऑपेकेंट्स, इन सब से मिलकर वो बनी होती है। शुगर ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अगर च्यूएबल है तो उसको आसानी से पेशेंट चबा सके, इसलिए उसमें शुगर ऐड करना जरूरी है। इसके अंदर आप अपना लिक्विड प्रिपरेशन, अपना सस्पेंशन, अपना सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी शेप होती है राउंड, ओवल, ऑब्लोंग और ट्यूब। बात करें प्लास्टिसाइजर की, तो जब हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पढ़ा था, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, वेट ए मिनट। हमने ये स्टार्ट किया है इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 3 कैप्सूल। हमने जब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पढ़ा था तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिसाइजर का क्या रोल है, ऑपेकेंट्स का क्या रोल है, कलरेंट का तो आपको पता ही है, कलर प्रोवाइड करना, फ्लेवरिंग का फ्लेवर प्रोवाइड करना, प्रिजर्वेटिव का बचा के रखना, वाटर का मॉइस्चराइजिंग नेचर प्रोवाइड करना, तो ये सारा तो आपको पता ही है। ये सारा सेम हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के केस में भी पढ़ा था कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो शेल होता है वो भी इन सबसे मिलकर ही बना होता है, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का भी इन सबसे मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब बात करूँ प्लास्टिसाइजर की, तो मैंने आपको बोला ना कि प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। अगर मैं एक हिंट दूं आपको, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि प्लास्टिसाइजर यूज करने से ब्रिटलनेस कम होती है, मतलब आपका कैप्सूल जो है मजबूत होता है, टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरीन, जो कि हम बहुत पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिसाइजर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज ग्लिसरीन। फिर मैंने आपको बोला शुगर को ऐड करना है च्यूएबल क्वालिटी के लिए, तो 5% शुगर को ऐड करना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका फाइनल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बन के आएगा वहां पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होना चाहिए, 6 to 10% ही होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना है वहां पर मॉइस्चर कंटेंट 6 to 10% ही होना चाहिए, 5% उसमें शुगर होनी चाहिए अगर वो च्यूएबल क्वालिटी का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने बात करी प्लास्टिसाइजर की, तो एग्जाम्पल आना चाहिए ग्लिसरीन का। उससे पहले मैंने बेसिक बातें आपको बताई है कि किस शेप के होते हैं, राउंड, ओवल, ऑब्लोंग और ट्यूब। आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना है। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि वो जो जिलेटिन का कैप्सूल है वो बना कैसे और उसके अंदर ड्रग जो है वो फिल हुई कैसे। अभी जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया वही मैं आपके सामने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी गई है अंदर, जहाँ पर आपका ड्रग वगैरह फिल होता है। जो भी आपका ड्रग है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, सस्पेंशन है, ये तीनों चीजें फिल होती है। बाहर की बात करूँ, बाहर ये जो है जिलेटिन का शेल है जिसमें आपको जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर, वाटर। अब एक बात बताओ, जिलेटिन का शेल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिलेटिन यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला ओपेकेंट एजेंट, ओपेसिफाइंग एजेंट बोल सकते हैं आप, या फिर प्लास्टिसाइजर हो गया आपका, ठीक है, प्रिजर्वेटिव हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, वाटर वगैरह, शुगर वगैरह। तो ये हो गया आपका शेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होता है लिपोफिलिक मैट्रिक्स, एक होता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स। और आपने अभी तक पढ़ा होगा लिपोफिलिक का मतलब जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर से प्यार करे, लिपोफिलिक का मतलब जो ऑयल से प्यार करे, फॉस्फोलिपिड से प्यार करे। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन भर सकते हो, यहाँ पर आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भर सकते हो, यहाँ पर आप सस्पेंशन भर सकते हो। तो एक है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक। मैट्रिक्स की बात हो रही है, लिपोफिलिक फिल मैट्रिक्स, लिपोफिलिक फिल मैट्रिक्स, हाइड्रोफिलिक फिल मैट्रिक्स, हाइड्रोफिलिक फिल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपको पता ही क्या क्या फिल कर सकते हैं आप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, लिपोफिलिक फिल मैट्रिक्स, सस्पेंशन ऑफ ड्रग, लिपोफिलिक फिल मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, हाइड्रोफिलिक फिल मैट्रिक्स, हाइड्रोफिलिक की बात आ गई, और यहाँ पर सस्पेंशन, हाइड्रोफिलिक। फिर मैंने आपको बताया था कि एंट्री कोटेड टेबलेट, एंट्री कोटेड टेबलेट में मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है कि वो टेबलेट जो है स्टमक में डिजोल्व नहीं होती, इंटेस्टाइन में डिजोल्व होती है। ठीक है, तो वैसे आप एंट्री कोटेड कैप्सूल बना सकते हो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का एंट्री कोटेड कैप्सूल,
उसमें क्या होगा, वो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट होगी, मतलब वो स्टमक में जाके डिजोल्व नहीं होगी, आगे जाके इंटेस्टाइन है वहां पर जाके वो डिजोल्व होती है। सपोज आपकी जो कैप्सूल है अगर वो गलती से स्टमक में डिजोल्व हो जाती है तो या तो उसके अंदर का ड्रग खराब हो जाएगा या फिर आपके स्टमक में इरिटेशन हो जाएगी, इसलिए स्टमक में डिजोल्व नहीं होने देना चाहिए ऐसे ड्रग्स को। और उन ड्रग्स को हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के थ्रू दे सकते हैं, उसको बोलेंगे हम एंटेरिक कोटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। अब देखते हैं कि ये जिलेटिन को हमने बनाया कैसे। ये जो हम कह रहे हैं ना जिलेटिन चाहिए जिलेटिन चाहिए जिलेटिन चाहिए, आइए देखते हैं जिलेटिन बनता कैसे। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड जिलेटिन ले लेना है, क्योंकि फाइनली जिलेटिन से आपको क्या बनाना है, उसकी फिल्म बनानी है। तो जिलेटिन तो चाहिए ना, तो सबसे पहले जिलेटिन ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी हमारा लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट था, जो भी हमारे पास लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट था उसको चिल किया 7 डिग्री तक। कितना डिग्री पे रखा उसे, 7 डिग्री तक रखा, और उसको मिक्स कर दिया हमारे रिक्वायर्ड जिलेटिन में। मैं वापस बता देता हूं, सबसे पहले आपके पास था जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन में आपने मिक्स करना है लिक्विड, और वो लिक्विड चिल्ड होना चाहिए 7 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपने उसको किस में मिक्स कर दिया, आपने उसको आपके जिलेटिन के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। और यहां पर मिक्सर यूज हुआ है पोनी मिक्सर। कौन सा मिक्सर, पोनी मिक्सर। कितने मिनट तक मिक्सिंग हुई है, 25 मिनट तक मिक्सिंग हुई है, ठीक है सर। हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये है पोनी मिक्सर, इसमें जिलेटिन है और साथ ही साथ आपका लिक्विड, जो भी लिक्विड है वो चिल करके 7 डिग्री पे यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा रिक्वायर्ड जिलेटिन है, फिर यहाँ पर लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट है चिल्ड वाले 7 डिग्री वाले पोनी मिक्सर में, और फिर यहाँ पर क्या हुआ 25 मिनट तक इस तरह से मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग 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 25 मिनट तक मिक्सिंग चली। अब मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर एक फ्लफी मास बना, और उस फ्लफी मास को हमने ट्रांसफर कर दिया मेल्टिंग टैंक्स में। अब नाम से पता लग रहा है टैंक है, मेल्टिंग टैंक, तो यहाँ पर वो होगा मेल्टेड, मेल्ट होगा अंडर वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने से यहाँ पे मेल्टिंग वगैरह होगी, और वैक्यूम कितना क्रिएट करना है 29.5 Hg, और टेम्परेचर रखना है 93 डिग्री सेल्सियस, और ये करके रखना है 3 घंटे तक। मैं आपको पूरा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको बनाना है जिलेटिन की फिल्म, और अगर आपको जिलेटिन की फिल्म बनानी है तो सबसे पहले आपको जिलेटिन को लेना पड़ेगा, जो भी आपका रिक्वायर्ड जिलेटिन है, जितना भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड जिलेटिन ले लिया, उसमें आपने मिक्स किया आपके लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी आपका लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट था उसको आपने चिल किया 7 डिग्री सेल्सियस पर। जब आपने आपके लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट को चिल किया 7 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपने उसको मिक्स कर दिया आपके रिक्वायर्ड जिलेटिन में। और ये सब मिक्सिंग कहाँ पर हो रही है, एक पोनी मिक्सर में ये सब मिक्सिंग हो रही है, और 25 मिनट तक ये मिक्सिंग चल रही है। जब ये मिक्सिंग 25 मिनट तक चली, इस तरह से मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, ये मिक्सिंग जब 25 मिनट तक चली, उसके बाद एक फ्लफी मास बना जिसको आपने ट्रांसफर कर दिया मेल्टिंग टैंक में। मेल्टिंग टैंक में आपने वैक्यूम क्रिएट कर दी 29.5 Hg, टेम्परेचर क्रिएट कर दिया 93 डिग्री सेल्सियस, और ऐसा आपने 3 घंटे के लिए किया। जब यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आपको मिला उसमें आपने कलरेंट को ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलरेंट को आपने ऐड कर दिया, और जो भी मास मेंटेन हुआ है वो आपने 57 to 60 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखा है। जो भी प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंड हुआ है, जो भी मास आपको ऑब्टेंड हुआ है, उसको आपने 57 to 60 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जिलेटिन की फिल्म बना ली। सबसे पहले क्या करा, रिक्वायर्ड जिलेटिन लिया, लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी थे 7 डिग्री सेल्सियस पर चिल करके पोनी मिक्सर में मिक्स किया 25 मिनट तक। उसके बाद एक फ्लफी मास बना जिसको ट्रांसफर कर दिया मेल्टिंग टैंक में। मेल्टिंग टैंक में वैक्यूम क्रिएट कर दी 29.5 Hg, 93 डिग्री सेल्सियस, 3 घंटे के लिए। कलरेंट ऐड कर दिया, और फाइनली जो है जो भी आपका मास ऑब्टेंड हुआ है उसको मेंटेन कर दिया 57 से 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपकी जिलेटिन की फिल्म प्रिपरेशन हो गई। अब जिलेटिन की फिल्म तो बन गई, अब इस जिलेटिन की फिल्म से इस तरह के कैप्सूल में कैसे बनाऊं और वहां पर ड्रग को फिल कैसे करूं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो सेमी सॉलिड फॉर्म फिल हो रहा है, यहाँ पर जो सस्पेंशन फिल हो रहा है, यहाँ पे जो लिक्विड फिल हो रहा है, विटामिन फिल हो रहे हैं, इसको कैसे करूं, तो वो देखते हैं। अभी तक तो हमने क्या बनाया, सिर्फ जिलेटिन का वो बनाया है हमने फिल्म। अब हमें बनाना है जिलेटिन के कैप्सूल्स। अभी तो फिल्म तैयार हुई है, अब इनसे कैप्सूल बनाएंगे, उसके अंदर ड्रग को लोड करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जब आपने जिलेटिन फिल्म से कैप्सूल बनाने वाले हो आप, ठीक है, तो जब आप जिलेटिन फिल्म से कैप्सूल को बनाओगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उसकी प्रोसेसिंग करोगे, कंट्रोल करोगे, तो उस टाइम आपके पूरे प्लांट का टेम्परेचर, जो भी वहां पर प्लांट है, जो भी आपका सेटअप है, उस पूरे प्लांट का टेम्परेचर जो है 20 to 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपका ऑपरेटिंग एरिया है वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% होनी चाहिए, और जो भी आपका ड्राइंग एरिया है वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 to 30% होनी चाहिए।
क्योंकि आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाना है तो याद रखना प्लांट का टेम्परेचर होना चाहिए 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, ऑपरेटिंग एरिया की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 40% एंड ड्राइंग एरिया की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 20 to 30%। उसके बाद बात करूं कि आप किस तरह से इन कैप्सूल्स को बना सकते हो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को किस तरह से उसमें ड्रग को लोड कर सकते हो, तो उसके लिए प्रोसेस है आपकी प्लेट प्रोसेस, रोटेटरी डाई प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, एक्कोजेल प्रोसेस, सीमलेस प्रोसेस। पर आपको पढ़नी कितनी है? आपको पढ़नी है टॉप 2। वन इज प्लेट प्रोसेस, अनदर इन रोटेटरी डाई प्रोसेस। तो आपको ये दो प्रोसेस पढ़नी है और इन दोनों प्रोसेस में हम देखेंगे कि जिलेटिन की फिल्म से किस तरह से कैप्सूल बन रहे, जिलेटिन की फिल्म से ये कैसे पॉसिबल है कि हम कैप्सूल के अंदर ड्रग को भी लोड कर दें एक ही साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है प्लेट प्रोसेस, दूसरा है रोटेटरी डाई प्रोसेस। अब लेक्चर को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई है। प्लेट प्रोसेस की बात करूं कि ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अगर मेरे को प्लेट प्रोसेस से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं प्लेट प्रोसेस की। तो प्लेट प्रोसेस एक ओल्डेस्ट कमर्शियल प्रोसेस है, काफी पुरानी प्रोसेस है, ओल्डेस्ट कमर्शियल प्रोसेस है। प्लेट प्रोसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक शीट लेनी है, एक वार्म शीट जिसके पास या तो कलर्ड होगा या वो प्लेन होगी। एक शीट आपने ले ली, उस शीट में आपको क्या करानी है, इस तरह से डिप्रेशन शो कराने हैं। इन डिप्रेशन को आप बोल सकते हो डाई पॉकेट्स या फिर आप बोल सकते हो डिप्रेशन। तो आपने ली एक शीट, उस शीट में आपको कराने हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन फॉर्म कराने हैं या फिर आप बोल सकते हो डाई पॉकेट्स फॉर्म कराने हैं। तो किस तरह से आप एक शीट में डिप्रेशन प्रोवाइड करोगे, तो यहां पर लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग वैक्यूम। बाय अप्लाइंग वैक्यूम द शीट इज ड्रॉन इनटू दिस डिप्रेशन और पॉकेट्स टू फॉर्म अ कैप्सूल वेल्स। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्सूल को फॉर्म करना है। आपको सभी को पता है कि प्लेट प्रोसेस है और इस प्लेट प्रोसेस से क्या होगा, कैप्सूल बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक शीट लेनी है और उस शीट में क्या करना है, इस तरह के डिप्रेशन करा देना है। ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहे हैं ना, गड्ढे बोल रहा हूँ मैं, डिप्रेशन बोल रहा हूँ या फिर आप बोल लो डाई पॉकेट्स बोल देता हूँ। तो ये जो डाई पॉकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहे हैं, ये आपको एक वार्म शीट में कराने हैं। और कैसे कराओगे, वैक्यूम को अप्लाई करके। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर मैंने ये बना दिए हैं डाई पॉकेट्स और वीकेंड से यहाँ पर हमने करा दिए हैं डिप्रेशन। किसकी मदद से कराए हैं, डिप्रेशन कराए हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। अब देखो जब यहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है ना, तो यहाँ पर आप अपनी ड्रग को फिल कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है ड्रग को मैंने यहाँ पर फिल कर रही, जो भी सस्पेंशन है, जो भी मेरा लिक्विड है, जो भी मेरा सेमी सॉलिड है, उसको मैंने यहाँ पर फिल करा। सबसे पहले मेरे पास एक शीट थी, वहां पर वैक्यूम अप्लाई किया, वहां पर इस तरह से कैविटीज बन गई, डाई पॉकेट्स बन गए, डिप्रेशन बन गए। फिर उसके अंदर मैंने अपने ड्रग को फिल कर दिया, जो भी मेरा सेमी सॉलिड ड्रग था, जो भी मेरा सस्पेंशन था, जो भी मेरा लिक्विड था, उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद एक शीट और मैंने ऊपर की तरफ अप्लाई करी है। आप देख सकते हैं ये जो शीट है, ये मैंने ऊपर की तरफ अप्लाई करी है और बस यहाँ पर जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, यहाँ पर कैप्सूल फॉर्म हो जाएगा। तो काफी इजी मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द ओल्डेस्ट कमर्शियल प्रोसेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्लेन शीट लेनी है। ठीक है, आपने शीट ले ली प्लेन, उसमें आपको कराने हैं डिप्रेशन और वी कैन से डाई पॉकेट्स का फॉर्मेशन कराना है। और डाई पॉकेट्स का फॉर्मेशन कैसे कराओगे, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। और डाई पॉकेट्स का जैसे ही फॉर्मुलेशन हुआ, वहां पर आप अपनी ड्रग को फिल कर सकते हैं। जैसे आपका सस्पेंशन है, लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, या फिर आप बोल लो जो भी आपका मेडिकेशन लिक्विड है, आप वहां पर उसे फिल कर दो। उसके बाद एक सेकंड शीट को वहां पर अप्लाई करो। वो शीट जो है जिलेटिन की ही होगी। केयरफुली उसको प्लेस करो उसके ऊपर, टॉप पर इस तरह से ये प्लेस कर दिया हमने। फिर वहां पर प्रेशर को अप्लाई करो। जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पर दोनों प्लेट जो है कंबाइन होंगी, सील होंगी, कट होंगी और इंडिविजुअल यूनिट में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये ओल्डेस्ट प्रोसेस है, तो यहाँ पर कई सारी दिक्कत है। आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं, मेजर प्रॉब्लम विद दिस मेथड वर द लेक ऑफ डोजेज यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर डोज यूनिफॉर्मिटी सही से नहीं है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम बहुत लॉस होता है और लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये इक्विपमेंट अब अवेलेबल भी नहीं है। तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इक्विपमेंट अब अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम बहुत सारा लॉस हो जाता है। साथ ही साथ डोज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किस में ज़्यादा फिल हो रहा है डोज, किसी में कम हो रहा है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बिल्कुल नहीं। तो डोज यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम से आपको इस मेथड में, जिसका नाम है प्लेट प्रोसेस, साथ ही साथ ये स्मॉल स्केल की प्रिपरेशन है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो आप बनाते हो ना, एक स्मॉल स्केल पे बनाते हो, मतलब इस प्रोसेस से अगर आप बना रहे हो
ज़्यादा एक साथ क्वांटिटी में नहीं बना सकते इस प्रोसेस की मदद से। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो प्लेट प्रोसेस है ये काफ़ी पुरानी प्रोसेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि लेक ऑफ डोजेज यूनिफॉर्मिटी, हाई मैन्युफैक्चरिंग लॉस, साथ ही साथ लेबर चार्जेस ज़्यादा है और इक्विपमेंट अब अवेलेबल नहीं है। स्मॉल स्केल पर प्रिपरेशन होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, पर काफ़ी ईजी मेथड है। सबसे पहले वार्म्ड शीट लो जिलेटिन की, उसमें डिप्रेशन कराओ या फिर आप बोलो डाई पॉकेट बनाओ, उसमें अपना मटेरियल फिल करो, ऊपर एक और जिलेटिन की शीट रखो और वहां पर प्रेशर अप्लाई कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट है आपका रोटेटरी डाई प्रोसेस। इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से सुनना, और ये प्रोसेस आपकी सेकंड प्रोसेस है और ये मॉडर्न प्रोसेस है। मतलब कि पुरानी जो भी कमी थी, पुराने में क्या था कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा था, यहाँ पर नहीं है। पुराने में क्या हो रहा था कि डोज यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी, यहाँ पर आ जाएगी। पुराना मेथड से एक स्मॉल स्केल पे ही सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बन रहे थे, यहाँ पर बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो ये जो रोटेटरी डाई प्रोसेस है ये एक फर्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। फर्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको इन्वेंट किया है 1933 में आरपी ने। तो रोटेटरी डाई प्रोसेस इज द फर्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको इन्वेंट किया है 1933 में आरपी ने। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल पे लॉस होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी कंटेंट वेरिएशन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत ही ज़्यादा कम कंटेंट वेरिएशन आएगा, जो कि हमें चाहिए था, सिर्फ 1 to 3%। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, रोटेटरी डाई प्रोसेस जो है फर्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको इन्वेंट किया था 1933 में आरपी ने। कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लॉस नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। साथ ही साथ कंटेंट वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ही कम देखने को मिलता है, 1 to 3%। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो डाई कैविटीज होती है, देखो इन दिस प्रोसेस द डाई कैविटी आर मशीन इनटू द आउटर सरफेस ऑफ द टू रोलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रोलर है, एक रोलर ये रहा, एक रोलर ये रहा, और इसके बाहर की सरफेस पर आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन है। तो वही बात कर रखी है कि इस प्रोसेस में जो डाई कैविटी है या फिर आप बोल लो जो डिप्रेशन है, वो मशीन के आउटर सरफेस पे है। ये जो दो रोलर है ना, इनके आउटर सरफेस पे है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस रोलर के आउटर सरफेस पर है, एक है लेफ्ट रोलर और एक है आपका राइट रोलर। ठीक है, दो रोलर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इन दिस प्रोसेस द डाई कैविटी आर मशीन इनटू द आउटर सरफेस ऑफ द टू रोलर, वी कैन से डाई रोल्स। द डाई पॉकेट ऑन द लेफ्ट हैंड रोलर फॉर्म द लेफ्ट साइड ऑफ द कैप्सूल। अब सीधी सी बात है, जैसे मान लो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है, और यहाँ पर जिलेटिन की शीट से क्या बन रहा है, कैप्सूल बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो होता है ना कैप्सूल का, वो ये बनाएगा लेफ्ट रोलर, और जो राइट साइड होता है ना कैप्सूल का, वो कौन बनाएगा, राइट रोलर। सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है यार, एक है लेफ्ट रोलर, एक है राइट रोलर। अब जो लेफ्ट रोलर है वो जिलेटिन कैप्सूल का लेफ्ट पार्ट बनाएगा, और जो राइट रोलर है वो जिलेटिन कैप्सूल का राइट पार्ट बनाएगा। यहां से जब आप जिलेटिन को फिल करोगे, जिलेटिन की शीट यहां से आ रही है, देखो ये जिलेटिन की शीट आ रही है ना, ये जिलेटिन की शीट हमने बनाई थी आगे, ठीक है। जिलेटिन रिक्वायर्ड जो भी था वो लिया था, फिर लिक्विड को लिया था, ठंडा करके चिल्ड करके मिक्स करा था पोनी मिक्सर में। तो ये जो जिलेटिन की शीट हमने बनाई थी, ये जिलेटिन की शीट आ रही है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रोलर, और वीकेंड से रोलर के साथ अटैच है आपकी डाई कैविटी, और वीकेंड से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, डिप्रेशन। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट रोलर है ये जिलेटिन कैप्सूल का लेफ्ट पार्ट बना रहा है, और ये जो राइट रोलर है ये जिलेटिन कैप्सूल का राइट पार्ट बना रहा है, और इस तरह से आपका कैप्सूल जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब कैप्सूल के अंदर आपको जो ड्रग दिख रही है, वो ड्रग यहाँ पर आई कैसे, ये जो आपका लिक्विड है, ये जो आपका सेमी सॉलिड है, ये जो आपका सस्पेंशन है, वो आया कैसे। तो आप देख सकते हैं हॉपर, हॉपर से जो है यहाँ पर आपका मटेरियल फिल हो रहा है, और वो जो है इस कैप्सूल के बनने के दौरान ही अंदर आ रहा है। आपको दिख रहा है इस कैप्सूल के बनने के दौरान ही अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों कैप्सूल के जो हाफ हाफ जॉइंट होते हैं, ठीक है, हाफ कैप्सूल इधर बना राइट रोलर से, हाफ कैप्सूल बना लेफ्ट रोलर से, तो फाइनली एक पूरा कैप्सूल बनके तैयार हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देखते हैं इसको और डिटेल में इस डायग्राम से, और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाओ, समझते जाओ, और वैसे ही आपको लिख कर आना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है जिलेटिन टैंक, यहाँ पर क्या है, भर भर कर जिलेटिन है, ठीक है। उसके नीचे आपको दिख रहा है एक बॉक्स जिसको आप बोलते हो स्प्रेडर बॉक्स। स्प्रेडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से जिलेटिन निकलता है और वो जाके स्प्रेड होता है इस कूलिंग ड्रम पे।
तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ऊपर है आपका जिलेटिन टैंक, इसमें जिलेटिन भरा हुआ है, यहाँ से जिलेटिन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, और आकर कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, आपके स्प्रेडर बॉक्स में। तो जिलेटिन अभी कहाँ पर है, स्प्रेडर बॉक्स में है। उसके बाद ये जिलेटिन आगे जाता है कूलिंग ड्रम पे, और कूलिंग ड्रम जो है रोटेट होना स्टार्ट होता है, तो जिलेटिन भी इस तरह से इसके ऊपर रोटेट होना स्टार्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस कूलिंग जिलेटिन रिबन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर जो कूलिंग हो रही है ना, ये जो मैंने बोला है कूलिंग ड्रम पे की वजह से क्या हो रहा है, कूलिंग ड्रम की वजह से जिलेटिन जो है कूल हो रहा है, और जिलेटिन कूल होने पर जिलेटिन का रिबन बन रहा है। मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जिलेटिन का टैंक है, जिलेटिन का टैंक से जिलेटिन आ रहा है, जिलेटिन आ रहा है आपके बॉक्स में, बॉक्स का नाम है स्प्रेडर बॉक्स, ठीक है। अब जिलेटिन जो है यहाँ से बॉक्स में से नीचे की तरफ गिर रहा है, बॉक्स में से जिलेटिन का आ रहा है नीचे की तरफ। देखो मैं बताता हूँ, ये जिलेटिन यहाँ पर इकट्ठा हो गया, जिलेटिन कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कूलिंग ड्रम की तरफ आ रहा है, और कूलिंग ड्रम जो है रोटेट कर रहा है। तो जब कूलिंग ड्रम रोटेट करेगा तो जिलेटिन भी इसके ऊपर क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसकी वजह से जिलेटिन कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो कूल होने पर जिलेटिन जो है रिबन बनाता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब बन चुका है जिलेटिन का रिबन। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये जिलेटिन की रिबन है, और ये कब बन रही है, बिकॉज ऑफ दिस कूलिंग ड्रम। यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ दिस कूलिंग ड्रम जिलेटिन रिबन इज फॉर्म्ड। तो ये बन चुके हैं जिलेटिन के रिबन। अब जिलेटिन रिबन के ऊपर हमें ऑयल अप्लाई करना होता है एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। तो जिलेटिन के जो रिबन बने हैं उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, ऑयल को अप्लाई कर दिया एज अ लुब्रिकेंट। क्लियर है, ये बन के आ रहा है जिलेटिन का रिबन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिलेटिन का रिबन तैयार है, और ये जिलेटिन का रिबन जो है आगे बढ़ रहा है इस तरफ से। देखो इधर से भी सेम जिलेटिन का रिबन बन के आ रहा है, ये इधर भी सेम इक्विपमेंट है, जिलेटिन का रिबन बना के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर लगे हैं डाई रोलर, और आप जानते हो डाई रोलर या फिर आप बोलो डिप्रेशन, यहाँ पर इस तरह से डिप्रेशन होंगे तो कैप्सूल का लेफ्ट पार्ट कैप्सूल का राइट पार्ट बनकर यहाँ पर कैप्सूल तैयार हो जाएगा। चलो कैप्सूल तो तैयार हो गया, पर यहाँ पर अभी तक हमने ड्रग को फिल नहीं करा। तो ड्रग को फिल करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है प्रोडक्ट मटेरियल टैंक। जो भी प्रोडक्ट आपको फिल करना है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है जो कि पंप करेगा, लेकर जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद आपको दिख रहा है इंजेक्शन वेज। इंजेक्शन वेज में एक छोटी सी जगह होती है, नाम से पता लग रहा है इंजेक्शन, इंजेक्शन में आगे आगे एक छोटी सी जगह होती है ना, वैसे इंजेक्शन वेज में भी एक छोटी सी जगह होती है जिसको आप बोलते हो ओरिफिस। ओरिफिस मतलब एक छोटा सा छेद, वहां से आपका जो मटेरियल है वो रिलीज होता रहेगा, और जैसे जैसे कैप्सूल बनेंगे तो मटेरियल जो है वहां पर जाके फिल हो जाएगा, और ये कैप्सूल जो है पैक हो जाएगा, और यहाँ पर रन करना स्टार्ट हो जाएगा कन्वेयर बेल्ट पर। तो इस तरह से यहाँ पर कैप्सूल फॉर्मेशन होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपके पास जिलेटिन टैंक था, यहाँ पे भर भर के जिलेटिन था, यहाँ से जिलेटिन जो है नीचे आ रहा था कहाँ पर, आपके बॉक्स पे जिसका नाम है स्प्रेडर बॉक्स। अब वो स्प्रेडर बॉक्स से नाम से पता लग रहा है स्प्रेड करवाएगा जिलेटिन को। तो जैसे ही कूलिंग ड्रम रोटेट होता है, यहाँ से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जिलेटिन, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जिलेटिन जो है रिलीज होता है, और इस कूलिंग ड्रम पे रोटेट होता है। जैसे ही कूलिंग ड्रम पे रोटेट होता है तो कूलिंग की वजह से वो जिलेटिन जो है कन्वर्ट हो जाता है जिलेटिन के रिबन में, और जिलेटिन का रिबन इस तरह से दिखता है। जैसे ही जिलेटिन का रिबन बना, यहाँ पर हमने ऑयल को अप्लाई कर दिया एज ए लुब्रिकेंट। आगे जाके आप देख सकते हैं ये जिलेटिन का रिबन जो है डाई रोलर में जा रहा है, और आपको पता है अभी हमने देखा जब जिलेटिन का रिबन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जिलेटिन का रिबन डाई रोलर कैविटी में जा रहा है तो यहाँ पर कैप्सूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ड्रग को फिल करना है तो प्रोडक्ट मटेरियल टैंक है, प्रोडक्ट पंप है, लीड्स है, उसके बाद एक इंजेक्शन वेज है जहाँ पर एक छोटा सा ऑरिफिस होता है जिसमें से आपका जो कंटेंट है वो रिलीज होता है, और यहाँ पर कैप्सूल में फिल होता है, और फाइनली आपका कैप्सूल तैयार हो जाता है। ये बन गया आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इस तरह से ये पूरा रोटेटरी डाई प्रोसेस काम करता है। अब ये तो मैंने आपको बता दी वर्किंग की, किस तरह से ये चलता है, किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं। थिकर शेल आर यूज्ड ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरिंग ग्रेटर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है और उसका जो शेल है वो काफी ज्यादा थिक है, तो उतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, उतनी ज्यादा उसमें क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। प्रोडक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेल थिकनेस। जितना अच्छा शेल का थिकनेस उतनी अच्छी प्रोडक्ट की कॉस्ट, सीधी सी बात है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिबिन्स थे, जो जिलेटिन के रिबिन बने थे, उसको मिनरल ऑयल से हमने लुब्रिकेट कराया था, बताया ना, वो सारी प्रोसेस लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी बातें तो पहले ही लिखी हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला ना कि वहां पर डाई रोल्स लगे हुए हैं, वहां पर डिप्रेशन लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो जिलेटिन के कैप्सूल बन रहे हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सीलिंग ऑफ द कैप्सूल इज अचीव बाय मैकेनिकल प्रेशर, वहां पर प्रेशर अप्लाई होता है जिसकी वजह से कैप्सूल की सीलिंग हो जाती है, ठीक है, ऑन द डाई रोल्स एंड द हीटिंग 37 to 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ द रिबन बाय द वेज। यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, तब जाके उसकी सीलिंग बहुत अच्छे से होगी। तो सीलिंग की होती कैप्सूल की, सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव बाय मैकेनिकल प्रेशर ऑफ द डाई रोल्स, डाई रोल्स पे जो मैकेनिकल प्रेशर होता है ना उसकी वजह से। अब देखो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सैंपल आर टेकन। अब देखो जैसे कैप्सूल बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैप्सूल बन रहा है, ये कैप्सूल बन बन के गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना ये कैप्सूल जो है बन बन के गिर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो कैप्सूल बन रहे हैं, इन कैप्सूल में से आप कुछ कैप्सूल उठा लो और उनको चेक करो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल बनने के दौरान सैंपल को आप उठा लो, उनको पीरियोडिकली उठाओ, बार बार थोड़े थोड़े टाइम में उठाओ, उनकी थिकनेस चेक करो, उनका वेट चेक करो, ठीक है। और अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो फिर आप रिबिन की थिकनेस को चेंज करो, क्योंकि जिलेटिन रिबिन से ही आपकी जो है बन रही है शेल। तो रिबिन की थिकनेस को चेक करो, चेंज करो, प्रेशर को चेंज करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने क्या बोला, तो मैंने आपको क्या बोला, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल बनने के दौरान सैंपल को उठाओ पीरियोडिकली और उसकी थिकनेस चेक करो, उसमें वेट चेक करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आपका जिलेटिन रिबन है उसके थिकनेस को चेंज करो, डाई प्रेशर को चेंज करो, हीट जितनी रिक्वायर्ड है, जैसे 37 to 40 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ी बढ़ा कर थोड़ी कम कर कर देख लो, ठीक है, प्रेशर थोड़ा कम ज्यादा करके देख लो, जिलेटिन रिबन की थिकनेस थोड़ी कम ज्यादा करके देख लो, ये सब आपको देखना होता है अपने लेवल पर। एक्सेप्टेबल सील थिकनेस की अगर मैं बात करूं कि हाँ कितनी एक्सेप्टेबल है, तो वो 1/2 या फिर 2/3 होनी चाहिए, 2/3 या फिर 1/2 होनी चाहिए किसकी, रिबन थिकनेस की। जो भी आपका जिलेटिन रिबन बना है ना उसकी 1/2 होनी चाहिए या फिर 2/3 होनी चाहिए आपकी कैप्सूल शेल की थिकनेस, उसको मैं बोलूंगा एक्सेप्टेबल है वो, ठीक है। अभी आपको वेट वगैरह चेक करना है तो जो भी कैप्सूल बनता है ना सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, उसको उठाओ, उसको वे करो, उसके बाद इस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को तोड़ो, इसके अंदर से ड्रग निकालो, उसको वे करो, उसके बाद वो जो खाली कैप्सूल है उसको भी वे करो। 3 चीजों को वे करना है। पहले तो कैप्सूल ऐसा जो कि उसके अंदर ड्रग वगैरह है उसको वे कर लो, ठीक है, पहला कैप्सूल नॉर्मल वे कर लिया, फिर कैप्सूल को तोड़ा, उसकी ड्रग को वे किया, फिर जो टूटा हुआ कैप्सूल है उसको वे किया। और अगर आपको कुछ लगता है गड़बड़ वगैरह तो फिर आप स्ट्रोक वगैरह, पंप स्ट्रोक वगैरह करके चेक कर सकते हो, प्रॉपर फिलिंग करवा सकते हो। तो अलग अलग प्रोसेस है, आपको सब चीज अपने लेवल पर चेक करनी है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, सारे पॉइंट्स लिखने हैं एज इट इज। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब जिलेटिन का रिबन बना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कूलिंग ड्रम की वजह से जिलेटिन का रिबन फॉर्म हुआ था, तो उस जिलेटिन के रिबन पे, ये है आपका जिलेटिन का रिबन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन इज जिलेटिन रिबन। तो इस जिलेटिन रिबन पे अपने ऑयल अप्लाई किया था एज अ लुब्रिकेंट। तो अब यहाँ पर जब कैप्सूल बनेगा फाइनली, तो उस कैप्सूल के ऊपर भी क्या होगा, ऑयल होगा, क्योंकि हमने अप्लाई किया है। अगर जिलेटिन पे अप्लाई किया है, जिलेटिन के रिबन पे अप्लाई किया है, तो उसी से तो कैप्सूल बन रहे हैं, तो फिर वहां पर ऑयल होगा। अब उस ऑयल को हटाना है, तो जब हमारे कैप्सूल बनकर नीचे गिर जाए, तैयार हो जाए, कन्वेयर बेल्ट पे आ जाए, उसके बाद आपको देना है नेप्था वॉश। क्या देना है, नेप्था वॉश। नेप्था वॉश से क्या होगा कि जो भी मिनरल ऑयल आपने एज ए लुब्रिकेंट यूज किया था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको करानी है उसकी ड्राइंग, और ड्राइंग कराने से क्या होगा, 60 to 70% वाटर जो है लॉस हो जाएगा, और हमें यही चाहिए, क्योंकि वाटर होगा तो बैक्टीरिया आएंगे। तो 60 to 70% वाटर को लॉस कराना है, और वाटर लॉस किससे कराएंगे हम, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग स्टेप, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, इसमें से आपने नेफ्था वॉश करा दिया, मतलब कि मिनरल ऑयल को रिमूव कर दिया जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। उसके बाद आपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की ड्राइंग करा दी, ड्राइंग कराने से क्या हुआ, जो 60 to 70% वाटर था वो लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल को आपको रूम टेम्परेचर पर रख देना है, ताकि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाए 20 to 30%। जब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 to 30% आ जाएगी, टेम्परेचर होगा 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि कैप्सूल अब हमारा ड्राई हो चुका है। पर ड्राई होने के बाद भी हमारे कैप्सूल में इतना परसेंट पानी तो रहता ही रहता है, 6 to 10%। तो सबसे पहले नेफ्था वॉश क्यों कराया, क्योंकि मिनरल ऑयल लुब्रिकेंट हटाने थे। फिर ड्राइंग क्यों कराई, क्योंकि बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, 60 to 70% वाटर को रिमूव कर दिया। फिर इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया, ताकि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने आप 20 to 30% हो जाए। जब मैंने ऐसा करा, जब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 to 30% हो चुकी है, तब मैं उसे कहूँगा, उसे मैं कंसिडर करूँगा ड्राई, ठीक है, कि हाँ ये ड्राई हो चुका है कैप्सूल। उसके बाद भी वहाँ पर 6 to 10% वाटर तो होगा ही होगा।
अगर मुझे मॉइस्चर कंटेंट जानना है कि मेरे जिलेटिन के कैप्सूल के शेल में कितना मॉइस्चर है, तो मुझे कराना होगा टोलिन डिस्टिलेशन। The moisture content of the shell is determined by the toluene distillation method, collecting the distillate over a period of 1 hour। हर 1 घंटे में हमें डिस्टिलेट को कलेक्ट करना है और चेक करना है। आफ्टर ड्राइंग द कैप्सूल, जैसे ही आपने कैप्सूल को ड्राई किया, अभी कैप्सूल तैयार हुआ है, ड्राई भी हो चुका है, मिनरल ऑयल भी हट चुका है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो चुकी है, हमने इसे ड्राई मान भी लिया है। अब क्या करें सर, मार्केट में बेच दें? ना ना ना, अभी तो इसको आप सेंड करोगे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ इसको आप चेक करोगे और सेंड करोगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। कितने तरह के डिपार्टमेंट है देखो, सबसे पहले तो कहाँ सेंड करना है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और कहाँ पे सेंड करना है? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में। और कहाँ पर सेंड करना है? फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे देखो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। देखो, इसकी क्वालिटी चेक होगी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कि क्या ये बिल्कुल उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी का हमें चाहिए, क्या इसकी थिकनेस वैसी है, क्या ये फ्रेजाइल नेचर का तो नहीं है, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा के देखो तो क्या दिक्कत आ सकती है, सब कुछ चेक करेंगे। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन होगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम चेक करेंगे। उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या इफेक्ट आते हैं वो डिटर्मिनेशन करेंगे, उसकी फ्रेजिलिटी रप्चरनेस डिटर्मिनेशन करेंगे, उसमें मॉइस्चर का टेस्ट करेंगे, उसमें लीकेज टेस्ट करेंगे, उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, उसका हर तरह का टेस्ट होगा, ठीक है, जो भी एक नॉर्मल टेस्ट होना चाहिए, वेट वेरिएशन वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो आपका मैंने लास्ट में बताया फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, नाम से पता लग रहा, फिनिशिंग। हम कहते हैं ना एक अच्छी सी फिनिशिंग दे दो, एक अच्छा सा टचअप दे दो। तो फिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका कैप्सूल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है कैप्सूल मार्केट में जाने के लिए, तो उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ प्रिंट कर देते हैं। और प्रिंट इसलिए करते हैं ताकि कस्टमर इजीली पहचान ले कि हाँ ये तो वही वाला है, देखो इस पे प्रिंट है, इजी आइडेंटिफिकेशन। दैट्स वाई फिनिशिंग प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट से होती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो कैप्सूल में भी सेंट आफ्टर ड्राइंग टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट फॉर हीट ब्रांडिंग और इंक प्रिंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं एज इट इज। इससे पहले मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रोटेटरी ड्राई प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल नॉलेजेबल प्रोसेस था। उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट दे रखे हैं जो कि आपने पहले ही पढ़े हुए हैं हार्ड जिलेटिन के केस में, और इससे पहले भी आपने पढ़े हुए हैं जब आपने टैबलेट पढ़ी थी यूनिट नंबर 2 में, तो वहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट था। वहां पर भी ये सारे टेस्ट है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट और आपका मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट। ये देखो, ये जो आपको पैकिंग दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर पैकिंग। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर पैकिंग। इसमें रखना चाहिए ताकि आपका कैप्सूल खराब ना हो। ठीक है, ये सारे टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है बताने लायक, सब पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर जहां पर हमने देखा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के शेल में क्या होता है, किस तरह से वो बनता है, प्लास्टिसाइजर का क्या रोल है, ऑप्लिकेंट्स का क्या रोल है, प्रिजर्वेटिव का क्या रोल है, कलरेंट का क्या रोल है, फ्लेवरिंग एजेंट का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, शुगर का क्या रोल है। साथ ही साथ हमने देखा कि अगर हमें बनाना है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो किस तरह से मैं बनाऊंगा, किस तरह से मैं मटेरियल को वहां पर फिल करूंगा, रोटेटरी ड्राई प्रोसेस से, उससे पहले देखा प्लेट प्रोसेस से। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एज इट इज आएगा 5 to 10 मार्क्स में। ठीक है, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरह से फॉर्मुलेशन होगा, डायग्राम बनाना, उसकी डिटेल लिखना, कंस्ट्रक्शन लिखना, वर्किंग लिखना, आफ्टर कैप्सूल फॉर्मेशन हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब लिखना, और फिर बताना शुरू में कि ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है। यहाँ पर हम हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स और एक लिपोफिलिक मैट्रिक्स होती है जहाँ पर हमें सस्पेंशन रख सकते हैं, सॉल्यूशन रख सकते हैं, ट्रिक कोटेड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो जिलेटिन की फिल्म है वो मैंने कैसे बनाई, क्योंकि जिलेटिन की फिल्म से जिलेटिन का रिबन बनेगा और जिलेटिन के रिबन से आगे जाके जिलेटिन का कैप्सूल बनेगा। तो सबसे पहले जिलेटिन की फिल्म बनाना जरूरी, तो यहाँ पर जिलेटिन की फिल्म हमने बनाई थी। ठीक है, उससे पहले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में देखा था, होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह थोड़ी बहुत, कैसी पैकिंग होती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब नेक्स्ट लेक्चर में पैलेट्स को स्टडी करेंगे और इस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। टेलीग्राम से जुड़ जाना और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट्स आते हैं, मीम्स आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, सब कुछ होता है। तो सब जगह आपको लिखना है डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, या सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक काम नहीं करती तो सब जगह जाइए, प्लेटफॉर्म पे लिखिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, मिल जाएंगे आपको हम। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।